Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you are fine. I'm from ISCA school system. My name is Miss Nabila. I'm your chemistry teacher. I'm delighted to be here today to talk to you. The purpose of this presentation is to help you in understanding chemistry. Class 9th Chemistry. We are on lecture number 9. If you cover this topic, you are sure to listen me carefully. Unit number 1 Fundamentals of Chemistry. We are on unit number 1 Fundamentals of Chemistry about previous lecture. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये 1.7 तक काम किया था. आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा. आप लोगों के लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 8 तक क्लियर हो गया होगा. पेज नंबर 22 पे हम लोगों ने काम किया था और 1.7 की एक्सरसाइज सोल्व की थी और ऊपर बहुत सारे फार्मूले पढ़े थे. ग्राम के लिए लैदा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए लैदा. About today lecture, page number 25, exercise of unit number 1, see on book. See on page number 25 on your book. आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 की. यूनिट नंबर 1 हम लोगों को पिछले 8 लेक्चर में क्लियर हो गया था और कुछ स्कूल में भी हम लोगों ने पढ़ा था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे 19 तक. देन को लॉन्ग क्वेश्चन को आप लोगों को पता है कि किस तरह मतलब पूरी टॉपिक है तो आप लोगों ने बुक पे ही मार्क कर देना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, डिफाइन सेंस. ये मैंने एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन बनाया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको केमिस्ट्री से पहले एक सेंस के बारे में पता होना चाहिए. द नॉलेज दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क इज कॉल्ड सेंस. जो हमारे पास नॉलेज प्रोवाइड करता है, अंडरस्टैंड करता है टू दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट्स वर्क, और कैसे इसका काम करता है, उससे साइंस कहलाती है. नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था कि डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री. तो वो उसकी 2 मार्किंग दे दिए, मतलब इस तरह मार्किंग आपका लेना है, लेकिन आप लोगों ने नोट यहाँ से ही करना है पूरा. डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. Industrial chemistry, the branch of chemistry that deal with the manufacture of chemical compound on commercial scale is called industrial chemistry. आप लोगों ने पीछे सारा कुछ पढ़ लिया है तो आप इस एक्सरसाइज का सम होता है. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड को मतलब डील करेगा ऑन केमिस्ट्रियल स्केल पे. जैसे हम लोगों की एग्जांपल क्या होगी? फर्टिलाइजर होगी, टेक्सटाइल होगी, सोप होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगी, पेंट एंड पेपर. ये हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की एग्जांपल है. फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री कौन सी होती है? वो होती है जो डील करती है सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट. The separation is carried out prior to क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव के बारे में पढ़ा था, क्वालिटी के किस उस सेपरेशन जो कंपोनेंट है, जो हमारे पास कंपाउंड है उसकी हमारे पास क्वालिटी क्या होनी चाहिए. क्वालिटी मतलब कैसा है, उस क्वालिटी वाइज कैसा है, लो है, गुड है, फाइन है या नॉर्मल है, वो क्वालिटी डिफाइन करती है. और क्वांटिटी मतलब कितनी मकदार में होना चाहिए. फिर हम लोगों का है क्वेश्चन हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था. तो हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिख दी. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करता है कोवलेंट कंपाउंड और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करता है ऑल कंपाउंड एक्सेप्ट दो सब कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और सारे कंपाउंड डील करता है इनऑर्गेनिक. और फिर था गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री. द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज वेरी वास्ट. इस एप्लीकेशन और इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. जो बायोकेमिस्ट्री होती है वो इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन में यूज होती है, फूड साइंस और एग्रीकल्चर में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफरेंट फ्रॉम हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस के मिक्सचर के बारे में भी पढ़ा था, हेट्रोजीनियस के मिक्सचर के बारे में पढ़ा था. वो हम लोग वो वाले टाइप्स ऑफ मैटर वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था. होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर डैट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जैसी कंपोजिशन होती है. हेट्रोजीनियस होती है जिसकी यूनिफॉर्म नहीं होती है, उसकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है. व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास? ये हम लोगों का आप लोगों ने टेस्ट रिजल्ट में ही पढ़ा था. रिलेटिव एटॉमिक मास. रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? इज द एवरेज मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट और 1/12 मास ऑफ वन एटम. 1/12 जो है मास वो हमारे पास एक एटम बनाएगा. इट्स मीन के कार्बन के 12 आइसोटोप्स हो गए. तो वो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास होता है. और AMU इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 हमारे 24G होता है. ये हम लोगों ने इसकी वैल्यू याद रखी थी. क्वेश्चन नंबर 7 एम्पेरिकल फार्मूला.
पूरा आप लोगों ने यूनिट पढ़ लिया जिसका सम अप है। तो मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला होता है जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला होता है, डो विच शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, मतलब इसकी रेशो जो होगी वो कम होगी 1 to, और इससे ज़्यादा एम्पेरिकल फार्मूला जाते ही नहीं है, सिंपलेस्ट रेशो होगी, मतलब इतने ज़्यादा वैल्यू की रेशो नहीं होगी। और फिर इन्होंने कहा है कि स्टेट 3 रीज़न वाई डू यू थिंक एयर इज मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। आप लोग 3 रीज़न दो कि एयर मिक्सचर है और वाटर कंपाउंड है। वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर कंपाउंड है बिकॉज इट्स फॉर्म अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि वाटर कंपाउंड इस वजह से है कि ये दो एलिमेंट्स को मतलब ना मिल के बना है। एलिमेंट इसमें क्या क्या है, एक हाइड्रोजन है H2 और O ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बना है, तो इस वजह से ये कंपाउंड है। एंड एयर इज़ फाउंड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस, और जो एयर है वो हमारे पास डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनती है, तो इसलिए वो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है। मतलब उसमें सिर्फ चीज़ नहीं है, दो गैसेस यूज़ नहीं है, बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनती है एयर। वाटर हैज़ फिक्स रेशो, वाटर की फिक्स रेशो होती है बिटवीन मैसेज एंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कंपाउंड, वेयर एयर जो होती है उसकी मैसेज ऑफ कंपाउंड फिक्स नहीं होती। वाटर हैज़ डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वाटर जो होता है वो एक डेफिनेट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट करता है कि वाटर का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है कि वाटर इतने में मतलब जो है बर्फ़ है जैसे आइस है वो वाटर ही है, तो वो कितने में मेल्ट होगी। और बॉइलिंग पॉइंट है कि इसका पीक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है कि इतने में अगर हम ओवन के ऊपर या चूल्हे के ऊपर हम लोग पानी रखें तो वो उसका पानी जो है बॉयल करेगा, तो मतलब उसका 100 जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना हो जाएगा, तो देन वो एवापोरेट करना शुरू हो जाएगा। मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कि एक ऐसा वक्त आएगा कि वाटर पूरी तरह से बॉयल हो जाएगा, देन उसका फिर एवापोरेशन शुरू हो जाती है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। तो जो हमारे पास एयर होता है उसका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता ही नहीं है, मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता ही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंसीडर एलिमेंट वेयर वाटर और कंपाउंड। कैसे जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब हम एलिमेंट कैसे कंसीडर करते हैं, लेकिन वाटर हमारे पास कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास एलिमेंट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास एलिमेंट है बिकॉज इन दिस सब्सटेंस सेम टाइप ऑफ एटम विद सेम एटॉमिक नंबर आर प्रेजेंट, उसमें सेम टाइप ऑफ एटम और सेम एटॉमिक नंबर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो वाटर है वो हमारे पास मेड अप ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है। सिंपल हम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास एक एक अलग अलग एलिमेंट है और वो दोनों मिलकर हमारे पास कंपाउंड बनाता है। हाइड्रोजन एंड वाटर कैन नॉट बी डिकम्पोज, हाइड्रोजन और वाटर हमारे पास डिकम्पोज नहीं होते इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय रिएक्शन, मींस वेयर इज वाटर कैन बी डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रोलाइसिस। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, इसमें हमारे पास वाटर और ऑक्सीजन मतलब वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन वो सिंपल केमिकल रिएक्शन से सेपरेट नहीं होती। ये लोगों ने लाइन लिखी, लेकिन मेन इसकी रीज़न ये है, यहाँ से लिखे यहाँ। Now next question number 10. What is the significance of a symbol of an element? क्या है significant? Symbol is the international recognition of an element. हमारे पास सिंबल जो होता है वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होता है, पहचान होती है। विद द हेल्प ऑफ सिंबल साइंटिस्ट फ्रॉम द फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, सिंबल आल्सो हेल्प टू राइट अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शन। जो सिंबल होता है वो आल्सो हेल्प करता है कि हम लोग इजीली केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं और डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में। द पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन सिंबल, जो पीरियोडिक टेबल होता है वो हमारे बेस्ड ऑन सिंबल है। अब हम लोग रिएक्शन लिखना है, अब हम 2 हाइड्रोजन इतना भरा भरा तो नहीं लिखेंगे जो फिर रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन से, तो हम लोग सिंपल लिखेंगे कि जो सिंबल है वो हमारे पास रिएक्ट करता है, मतलब उसका सिंबल हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है तो उसका H है, तो वो लिखने में हमारे आसानी होगी, अंडरस्टैंड करने में भी आसानी होगी। स्टेट द रीजन सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि रीजन दे कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो मिक्सचर है लेकिन वाटर हमारे पास कंपाउंड है। कोल्ड ड्रिंक इज सॉफ्ट ड्रिंक इज अ ट्रू सोल्यूशन ऑफ शुगर और वाटर इन विच CO2 इज डिजोल्व थ्रू प्रेशर। मतलब कोल्ड ड्रिंक जो होती है, जो सॉफ्ट ड्रिंक, वो हमारे पास सही मिक्सचर है क्योंकि इसमें शुगर भी है वाटर भी है, और वाटर तो हमारे पास कंपाउंड है, शुगर भी तो उसमें डलती है ना, और भी कोई चीज़ें डलती है तब ये जाके सॉफ्ट ड्रिंक बनती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें डलती है, और कंपाउंड के लिए क्या ज़रूरी है कि उसके 2 एलिमेंट का ही होगा, मतलब 2 एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाएंगे, 3 एलिमेंट मिलकर कभी भी कंपाउंड नहीं बनाएंगे, 2 और मोर एलिमेंट मिलकर मिक्सचर बनाते हैं। वी कैन सेपरेट दिस कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, ये हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय सिंपल फिजिकल मेथड से। मतलब मेन इसकी चीज़ ये है कि आप लोगों ने रीज़न देनी है कि सॉफ्ट ड्रिंक मिक्सचर कैसे है और वाटर कंपाउंड कैसे है। हम लोगों ने मेन चीज़ कंपाउंड के बारे में पढ़ी थी, मिक्सचर पढ़ा था, पहले एलिमेंट पढ़ा था। जो कंपाउंड है वो 2 एलिमेंट को मिला के कंपाउंड बनता है, और देन जो मिक्सचर है वो 2 और मोर एलिमेंट को मिला के मिक्सचर बनता है। तो देखिए वाटर है, वाटर में 2 चीज़ें मिल के बनती है। वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब 2 एलिमेंट को सम अप किया है
तो वो कंपाउंड बना है। लेकिन मिक्सचर सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक में हमारे पास शुगर भी आ सकती है, वाटर एक कंपाउंड है वो भी आ जाएगा, और भी काफ़ी चीज़ें आएगी, तो वो हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक मिक्सचर बन जाएगा, कंपाउंड नहीं बनेगा। क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक में सिर्फ दो एलिमेंट नहीं बन रहे, उसमें ज़्यादा फर्दर बन रहे हैं। इट डज़ नॉट है डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, जो हमारे पास होता है कोल्ड ड्रिंक होता है उसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। देयरफॉर जो कोल्ड ड्रिंक है वो हमारे पास मिक्सचर है। वाटर इज फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन, हमें पता है वाटर जो फॉर्म कैसे करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन होता है। टू हमारे पास वाटर हाइड्रोजन के होते हैं और प्लस O2 होता है, तो वो मिलके H2O बनता है। दो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का होता है। वी कैन नॉट सेपरेट दीज टू कैसे बाय फिजिकल मेथड, ये हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। इट डेफिनेट मेल्टिंग और फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग भी कह सकते हैं, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। देयरफॉर वाटर इज कंपाउंड, फ्रीजिंग इसलिए लिखा है क्योंकि वाटर है तो वो फ्रीज करके हमारे पास आइस बनाते हैं ना, तो मेल्ट तो नहीं होगा, मेल्ट होकर मतलब आइस मेल्ट होकर वाटर बनाती है ना, और बॉइलिंग पॉइंट उसका पी के बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, और वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर हमारे पास इसलिए कंपाउंड बनता है क्योंकि दो एलिमेंट से मिलकर बनता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। क्लासिफाई करना है एलिमेंट कौन से कंपाउंड कौन से, जो दो मिल के बनेगा तो वो हमारे पास कंपाउंड होगा। मिक्सचर जो है वो मिल्क ब्रास स्टील ये हमारे पास मिक्सचर है। और एलिमेंट क्या है जो आप लोगों को पता है, गोल्ड आयरन ये हमारे पास एलिमेंट है। कोबाल्ट हाइड्रोजन हीलियम ये भी हमारे पास हीलियम हाइड्रोजन कोबाल्ट गोल्ड आयरन ये हमारे पास एलिमेंट है, कंपाउंड है। टू मच ईजी क्वेश्चन है। फिर उन्होंने कहा एटॉमिक मास यूनिट है वो क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट भी वही ऐसा वैसा ही होता है जो रिलेटिव एटॉमिक यूनिट होता है कि उसकी 1/12 रेशो मतलब होती है। एटॉमिक मास की जो मास 1 कार्बन की इक्वल होती है और वो 12 कार्बन के एसिटोस बनाता है। द मास ऑफ एटम इज टू स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। बाय डिटरमाइन प्रैक्टिकल हम लोग इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। सो द डिटरमाइन द फिजिकल एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट एटॉमिक मास यूनिट इज नीडेड, तो हमें इसका एटॉमिक मास जरूर जरूरत होता है कि हम इसको डिटरमाइन कर सकें। स्टेट द मिक्सचर एंड नेम ऑफ द सबस्टेंस फॉर्म बाय कंबाइनिंग द फॉलोइंग, तो सबस्टेंस है नेचर है और सेम नेम है। ये वाला क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं क्वेश्चन में ये वाला कार्ड है क्वेश्चन। स्टेट द नेचर स्टेट ऑफ ये सारा कुछ के स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ सब्सटेंस फॉर्म बाय कंबाइनिंग द फॉलोइंग। जिंक और कोबाल्ट कब बताएंगे तो इसका आंसर ये है। जिंक और कोबाल्ट हमारे पास सब्सटेंस बना जाता है। वाटर और शुगर भी सब्सटेंस बनाते हैं एलिमेंट। और ये और नेचर क्या है, सोल्यूशन हमारे पास नेचर है कंपाउंड। अले हमारे पास मिक्सचर नेचर है। और नेम क्या है, ब्रास है। ब्रास जो है वो हमारे पास नेचर उसका क्या है, लो है। और सिंक और कॉपर का मिलके बनता है। फिर हमारे पास एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर है और एल्यूमिनियम सल्फेट और क्रोम है। तो ये हमारे पास इसका है कि बताना है। आप लोगों को पता है कि नेचर क्या होती है, सब्सटेंस के बारे में पता था और नेम आपको एलिमेंट की पता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है डिफरेंशिएट बिटवीन मोलिकुलर मास और फार्मूला मास। मोलिकुलर मास की और ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर मास आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। पहले इसकी आपने डेफिनेशन लिख देनी है मोलिकुलर मास की फार्मूला मास की। और फिर इन्होंने बताया कि आपने करना है निकालना है इसका मोलिकुलर मास। इसके आप लोगों ने H2O के निकाला है, फिर H2SO4 किया है और फिर सल्फ्यूरिक एसिड का बताया है। तो जो हमारे पास आंसर 58.5 AMU में है, यह आप लोगों ने डिटरमाइन करना है मतलब एटॉमिक मास की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 16 है विच वन ऑफ द मोर एटम 10G ऑफ एल्यूमिनियम और 10G ऑफ फास्फोरस। तो एल्यूमिनियम का 10G है तो हमारे पास मोलिकुलर मास एल्यूमिनियम 27 होता है। तो वही हम लोगों ने मोलिकुलर फार्मूला लगाया कि वन फार्मूला मास है और मोलिकुलर मास डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर कर दिए, सिंपल। इसी तरह ही हम लोगों ने फास्फोरस का फाइंड किया और फीरियस का फाइंड किया, सॉरी। तो हमारे पास इस तरह ही आया कि हम लोगों को फीरियस का क्या था 10 था डिवाइडेड बाय 56 हमारे पास मोलिकुलर मास होता है मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है बिल्कुल सिमिलर टू अबव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सिमिलर टू अबव टू क्वेश्चन है। वही कार्य है कि गिवन मास है डिवाइड बाय फार्मूला मास है और मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर का कार्य है 58.5 है। हमारे पास हम लोगों ने फार्मूला मास निकाला है NaCl का और फिर मास हमारे पास 1G है तो 1 को डिवाइड बाय 58.5 किया मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में क्या डिफरेंशिएट बिटवीन करना है होमोजीनियस
अटोमिक मॉलिक्यूल हेट्रोजीनियस। अच्छा, होमोजीनियस अटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है कि होमोजीनियस जो होते हैं ना मॉलिक्यूल वो सेम टाइप ऑफ एटम बनाते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम बनाते हैं। बस ये याद रखना है कि होमोजीनियस मॉलिक्यूल जो होते हैं मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम इसका होमोजीनियस मिक्सचर, और हेट्रोजीनियस क्या है मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हमारे पास हेट्रोजीनियस बनाते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, H2O है, ऑक्सीजन है, ये हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम है ना, तो ये हमारे पास ये और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम क्या है कि हमारे पास NH3 है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो डिफरेंट टाइप है ना, तो हमारे पास दोनों कंपाउंड बनाएंगे मतलब एटम बनाएंगे, और ये हमारे पास H2O है मतलब दोनों H है, तो ये हाइड्रोजन बनाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मोर, 2 moles ऑफ HCl और 1 mole ऑफ HNO3, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल HCl, HCl में एक ही हाइड्रोजन है ना तो 1 मोल, नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन 2 है तो इसका 2 मोल बन जाएगी, मतलब 2 मोल है, 2 मोल्स ऑफ HCl है तो मतलब H के साथ 2 है, तो हमारे पास इसका हमारे पास आंसर क्या है कि 2 मोल है, लेकिन यहाँ हमारे पास 3 मोल है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि NH3 जो हमारे पास है वो हमारे पास 3 मोल्स कंटेन कर रहा है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल्स, ये H3 है ना तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन करेगा, लेकिन 2 मोल्स ऑफ HCl मतलब HCl का एक हाइड्रोजन है और 2 मोल्स, तो 2 है तो जो 3 है वो हमारे पास बड़ी रकम है और 2 छोटी रकम है, तो हम लोग ये सिंपल कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ NH3 contain 3 moles of hydrogen while have more hydrogen atom than 2 moles of hydrogen present in 2 moles of HCl. Now I hope you understand your all tasks. आप लोगों ने अब शॉर्ट क्वेश्चन आपने कॉपी में करने हैं, अंडरस्टैंड भी करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन अपनी बुक पे ही मार्क करने हैं। Now your exercise is complete, Daddy. You number 1, do your class work, all short question on notebook, and mark long question on book, and memorize all tasks. I hope you understand your class work. Do your home task full concentration. Allah Hafiz. Subject in charge, Miss Nabila. Stay home, stay safe.